श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद्भागवत महापुराण का छठे स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। वृत्रासुर के वदन की हत्या मान अगाध, इंद्र छिपे वर्षों तलक, बहुरी हरि हरि व्याध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र के बिना लोक परलोक के साथ ब्रह्मादिक शीघ्र ही उस ज्वर से मुक्त हुए। देव ऋषि पितृ भूत दैत्य देवानुचर व ब्रह्मा ईश इत्यादि सभी हर्ष समुद्र में मग्न होकर स्वयं अपने अपने आश्रमों को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से इतनी वार्ता श्रवण करके राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, जब सबको ही अपूर्व सुख आह्लाद प्राप्त हुआ तब इंद्र किस लिए दुखी हुए? यह सुन संदेहों के शमन करने वाले योगीश्वर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, महर्षियों सहित सब देवता वृत्रासुर के विक्रम से घबराए। तब उसका वध करने के लिए सबने इंद्र के निकट आकर प्रार्थना की, परंतु वृत्रासुर के मारने से ब्रह्म हत्या होगी, इसलिए प्रथम वृत्रासुर के मारने को इंद्र की इच्छा नहीं थी। इंद्र बोले कि विश्व रूप का वध करके एक बार जो पाप किया था, स्त्री भूमि वृक्ष और जल, इन्होंने अनुग्रह करके यह पाप परस्पर बांट ग्रहण कर लिया। अब वृत्रासुर का संहार करके यह पाप किसको दूंगा, क्योंकि यह असुर भी तो ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इंद्र के यह वचन सुनकर ऋषि लोगों ने कहा था कि हम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराएंगे कि जिससे तुम्हारा मंगल होगा। तुम भय न करो। हे देवेंद्र, अश्वमेध यज्ञ से परम पुरुष परमात्मा नारायण देव की पूजा करने पर एक ब्रह्महत्या क्या समस्त जगत को वध करने के पाप से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। हे इंद्र, ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, ऋषिघाती, आचार्यघाती और कुत्ते का खाने वाला चांडाल इत्यादि महापापकारी लोग भी जिनके नाम कीर्तन करके उन पापों से शुद्ध हो जाते हैं। हम महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करेंगे। तुम उसमें श्रद्धा सहित श्री भगवान वासुदेव की पूजा करना। तो उस पूजा करने से यदि तुमने चराचर विश्व को भी संहार कर डाला हो तो उसका पाप तुम्हें न होगा। फिर भला खल के मारने का पाप कहीं हो सकता है? एक नारायण का नाम लेने से सहस्त्रों पापों का क्षय हो जाता है। एक दैत्य के मारने का आपको इतना संताप है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यद्यपि ऋषि लोगों के इस प्रकार समझाने बुझाने विश्वास आदि दिलाने से वृत्रासुर का वध किया, तो भी ब्राह्मण वृत्रासुर के मरते ही ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर आ गई। चाहे वो राक्षस था, ब्राह्मण था, पर राक्षस था फिर भी ब्राह्मण था, तो वो हत्या तो उसके ऊपर आई, ब्रह्म हत्या। शंका उत्पन्न होती है कि मुनियों ने इंद्र से बड़े आश्चर्य की बात कही है कि हे इंद्र, 3 लोक 14 भुवनों में जो चर अचर जीव हैं उनको मार डाला, फिर अश्वमेध यज्ञ करके जो भगवान का जप करेगा तो पहले मारे हुए जो जीव हैं उनकी हत्या से छूट जाएगा। और जो पिता गुरु माता ब्राह्मण को मार डाले और कुत्ता आदि जीवों का मांस भक्षण करे, ऐसा चांडाल हो तो भी अश्वमेध यज्ञ करके पापों से छूट जाएगा। ऐसा अनुचित वचन कहना मुनियों को नहीं चाहिए, यह तो सुनने वाले को भी दूषित करता है। उत्तर देखो भाई, नीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, वेद में और पुराण में लिखा है, अपने शरीर का नाश होता हो तथा बालक मारा जाता हो, व गौ मारी जाती हो अथवा स्त्री मारी जाती हो, और ऐसा समझ ले कि झूठ बोलने से सब विघ्न दूर हो जाएंगे, तो झूठ बोलकर इन सब प्राणियों के प्राणों की रक्षा करे। उस झूठ बोलने का कुछ दोष नहीं गिना जाता। ऐसा कुछ ब्राह्मणों ने विचार कर इंद्र को यज्ञ का लोभ दिखा कर झूठ बोलकर इंद्र से वृत्रासुर को मरवाया। क्योंकि वृत्रासुर तीनों लोगों को चर अचर को दुख दे रहा था। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए झूठ बोलकर इंद्र से वृत्रासुर का वध कराकर सबका दुख मिटा दिया। इसलिए अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा मुनि लोगों ने इंद्र से की थी। वो झूठ बोले थे मतलब।
जिससे कि इंद्र को बड़ा शोक संताप हुआ और देवराज इंद्र किसी प्रकार उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा न पा सके। हे राजन, यद्यपि इंद्र में धैर्य आदि अनेक शुभ गुण थे, तो भी जो निंदनीय कर्म करके लज्जायुक्त होता है, उसको समस्त शुभ गुण भी सुखी नहीं कर सकते। तब इंद्र ने चांडाल रूप धारिणी मूर्तिमती भाग कर आती हुई वृद्धावस्था के कारण कंपायमान अंग राज रोग से ग्रस्त वस्त्रों में रुधिर लगाए ब्रह्मत्या को देखा। वह ब्रह्मत्या अपने सिर की लटों के बाल बिखेरे खाऊं खाऊं शब्द ऊंचे स्वर से उच्चारण कर रही थी। उसके श्वास की पवन ऐसी दुर्गंध युक्त थी कि मानो मछलियों की दुर्गंधी हैं, जिससे मार्ग भी दूषित हो रहा था। हे राजन, इंद्र देखते ही भयभीत हो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में भागा फिरा, परंतु कहीं अपने उद्धार का ठिकाना न पाया। फिर उत्तर और पूर्व दिशा में जाकर वहाँ के मानस सरोवर में बड़ी शीघ्रता से घुस गया और वहाँ पर एक कमल नाल में घुसकर बैठा रहा। मानस सरोवर में बड़ी शीघ्रता से घुस गया और एक कमल नाल में घुसकर बैठा रहा। अग्निदूत अर्थात अग्नि ही उनको यज्ञ भाग पहुंचा जाता, परंतु जल के मध्य में अग्नि का प्रवेश करना असंभव है। इस कारण इंद्र जब तक उस कमल नाल में बसते रहे, तब तक यज्ञ भाग उनको नहीं मिलता था। हे राजन, देवराज इंद्र सहस्त्र वर्ष तक यहाँ अलक्षित भाव से बसते हुए यही चिंता किया करते थे कि किस प्रकार इस ब्रह्म हत्या के महापातक से छूटेंगे। जब तक इंद्र यहाँ पर छिपे रहे, तब तक विद्या, तप और योग बल के प्रभाव से नहुष राजा ने स्वर्गलोक का पालन किया। हे राजन, मनुष्यों का स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से हो सकता है, ऐसा मन में समझ शंका मत करना, क्योंकि तपस्या और योग के प्रभाव से नहुष में स्वर्ग का राज्य पालन करने का सामर्थ्य था। परंतु कुछ ही काल पीछे यह राजा स्वर्ग की अतुल संपदा के मद से ऐसा मतवाला हुआ कि इंद्राणी ने उपाय करके इस राजा को सर्पयोनि प्राप्त कराई, इसलिए स्वर्ग से यह नहुष गिर गया। इसके पीछे देवराज ब्राह्मणों के बुलाने से फिर स्वर्ग में चला गया। सत्यपालक भगवान हरि का ध्यान करने से इंद्र की ब्रह्महत्या का पाप विध्वंस हो गया था। हे राजन, पहले ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पराजय करने में समर्थ नहीं हुई थी, क्योंकि पूर्वोत्तर दिशा में विराजमान दिग्देवता रुद्र ने उनकी रक्षा की थी। हे महाराज, यद्यपि ध्यान करते ही देवराज इंद्र का पाप छूट गया था, तो भी फिर उनके स्वर्ग में आने पर ब्रह्मर्षि लोग उनके समीप जाकर जिस अश्वमेध यज्ञ में भगवान हरि की आराधना करना ही प्रधान कर्म है, उस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र को दीक्षित करके यथाविधि से वह यज्ञ उनसे कराने लगे। हे राजन, ब्रह्मवादी मुनि लोगों करके जो यज्ञ कराया गया, उसमें सब देवता ही जिनकी मूर्ति उस परम पुरुष की जब महेंद्र अर्चना करने लगे, तब उनकी बड़ी ब्रह्म हत्या, जो कि वृत्रासुर के मार डालने से हुई थी, वह हत्या उन परम पुरुष से संपूर्णतः इस प्रकार नाश को प्राप्त हो गई कि जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से तम यानी अंधकार का नाश हो जाता है। यहाँ एक बात जो नहुष को सर्पयोनि कराई, उस पर एक बात आती है। इस विषय में एक इतिहास है कि नहुष राजा ने स्वर्ग में राज्य करते करते एक दिन इंद्राणी से कहा था कि इस समय हम ही इंद्र हैं, इस कारण से तुम हमको भजो। नहुष के यह वचन सुन धर्मलोभ होने के भय से इंद्राणी बहुत डरी और उस समय नहुष से कुछ न कहकर गुप्त भाव से यह वृत्तांत सुरगुरु बृहस्पति जी से जाकर निवेदन किया। देवगुरु बृहस्पति जी इस दुरात्मा के स्वर्ग से गिरने का उपाय विचार कर बोले कि हे भद्रे, तुम इस दुरात्मा से यह कहना कि ब्राह्मणों को पालकी में जोत उसमें चढ़कर हमारे पास आओगे, तो हम तुम्हारी सेवा पत्नी बनकर करेंगे। ब्राह्मणों से पालकी उठवाने के कारण अवश्य ही शाप से उसका नाश हो जाएगा। इसके पीछे नहुष ने फिर इंद्राणी से कहा कि तुम हमारी भार्या हो। इंद्राणी ने कहा, अच्छा, ब्राह्मण शिविका में जोत उसमें चढ़कर हमारे पास आना, क्योंकि इंद्र इसी प्रकार से हमारे पास आया करते थे। नहुष कामांध होकर अगस्त्य आदि मुख्य ब्राह्मणों को शिविका में लगाकर शीघ्रता के मारे इन सब ब्राह्मणों से सर्प असर्प
चल चल कहकर अगस्त्य जी के चरण प्रहार करता हुआ। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने क्रुद्ध होकर तू सर्प हो जा यह शाप दिया। शाप के देते ही उसी समय नहुष अजगर सर्प होकर स्वर्ग से गिर पड़ा। हे राजन, इस प्रकार मरीचि इत्यादि महर्षियों के कराए हुए अश्वमेध यज्ञ से यज्ञनाथ पुराण पुरुष की आराधना कर पाप क्षय होने से इंद्र पहले के समान फिर अपने उसी बड़प्पन को प्राप्त हुए। हे महाराज, यह आख्यान अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें तीर्थपद, भगवान का हरि कीर्तन, भक्तजनों का वृतांत और इंद्र का पाप से छूटना और विशेष करके इंद्र की ही जय इसमें कही गई हैं। इसलिए इसमें अनंत पाप धुल जाते हैं और भक्ति का उदय होता है। पंडितगण सदा इस आख्यान का पाठ करें और पर्व पर्व में इसको श्रद्धा सहित सुने तो इससे इंद्रियां वश में होती हैं, धन यश मिलता है, अखिल पाप का नाश हो जाता है और शत्रुओं को जीत लिया जाता है। अधिक करके यह आयु का बढ़ाने वाला है। इसलिए इस उपाख्यान का पाठ करना या श्रवण करना कराना परम कल्याणकारी है। श्री भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषा टीकायाम इंद्राश्वमेध यज्ञ वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।